नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। जमीन, त्रिपुरा का संस्कृति, त्रिपुरा का अर्थनीति, त्रिपुरा का भविष्य में ये बहुत लंबे समय पर हमारा इसलिए इसका असर होगा। सीएए लागू होने से त्रिपुरा का जो डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका मैं भी भारत के इस खास प्रोग्राम में। इस बुलेटिन में हम आपको पूरे सप्ताह में आदिवासी भारत में घटी छोटी बड़ी घटनाओं से लेकर हर जरूरी खबर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के बुलेटिन शुरू करते हैं। आज सबसे पहले चर्चा एक ऐसे आदिवासी बच्चे की जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के सहारे किसी तरह से जिंदा है। फिर आपको बताएंगे कि कैसे त्रिपुरा में सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम नए राजनीतिक समीकरण बना रहा है। इसके बाद हेमंत सोरेन को जमानत न मिलने पर राहुल गांधी के बयान की बात, और अंत में बात होगी कैसे एक वन अधिकारी ने आदिवासियों के पैसे से किताब लिखने का शौक पूरा किया। मध्य प्रदेश से आदिवासी बच्चे के कुपोषण से जुड़ी एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर देश का सिर शर्म से झुक जाए। जब देश के आम चुनाव में बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है, उस वक्त में आदिवासी बच्चों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला अस्पताल में गुरुवार को एक 1.5 वर्षीय कुपोषित आदिवासी बच्चा दाखिल हुआ है। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल जांच की व्यवस्था कराई गई, जिसमें पता चला कि बच्चे के शरीर में मात्र 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बचा है। इसके बाद पोषण पुनर्वास केंद्र में भोजन और इलाज की भी व्यवस्था की गई है। आदिवासी भारत में भूख और कुपोषण एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 29,830 बच्चे अति कुपोषित हैं, तो वहीं 1,06,422 बच्चे कुपोषण कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इसी साल फरवरी महीने में सदन में प्रश्नोत्तर के दौरान 30 जनवरी 2024 तक के नवीनतम आंकड़े पेश किए थे, जिसमें कुल 1,36,252 बच्चे कुपोषित बताए गए थे। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में बच्चों में कुपोषण से जुड़े आंकड़े दिए गए थे। इस सिलसिले में अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की तिमाही रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में करीब 78,000 बच्चों में कुपोषण मिलने की बात सामने आई है। ये रिपोर्ट जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गंभीर कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, पन्ना, श्योपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा जिलों में मिले हैं, और ये सभी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। अफसोस की बात तो ये है कि भूख और कुपोषण से आदिवासी बच्चों की मौत स्थानीय अखबारों में ही दब जाती है। सरकार ये सच्चाई जानने के बाद भी ऐसी मौत के मामलों को लगातार खारिज करती रही है। ऐसे में जनता कैसे सरकार पर भरोसा करे। और अब अगली खबर है त्रिपुरा से, जहां राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल बन रहा है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह वादा किया था कि नागरिकता संशोधन कानून को 2024 के चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में काफी समय लगा दिया, जिस कारण यह कानून अब तक लागू नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस सिलसिले में कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून के तहत बनने वाली कमेटियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इन राज्यों में त्रिपुरा भी शामिल है। इस अधिसूचना के जारी होते ही राज्य की राजनीति में अचानक गर्मी पैदा हो गई है। त्रिपुरा में यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है,
क्योंकि सरकार का यह फैसला यहाँ के मूल निवासियों यानी आदिवासियों के खिलाफ प्रतीत होता है। यहाँ के मुख्य विपक्षी दल CPIM और कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को लागू करने से जुड़ी कई आशंकाएं व्यक्त की हैं। इस सिलसिले में CPIM ने कहा है कि त्रिपुरा में बाहर से आए लोगों की वजह से जनजातीय लोग अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बन गए हैं। अब अगर CAA को लागू किया जाता है तो यह जनजातीय लोगों के साथ घोर अन्याय होगा। इसके साथ ही पार्टी ने लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले त्रिपुरा सरकार में शामिल हुई टिपरा मोथा पार्टी की भी आलोचना की है। मोदी सरकार और त्रिपुरा में जो भाजपा का जो गठबंधन सरकार, भारतीय जनता पार्टी, IPFT, त्रिपुरा मोथा, ये त्रिपुरा मोथा और IPFT पहले इसका खिलाफ थे और त्रिपुरा मोथा IPFT ये जो पॉलिटिकल पार्टी बना है आदिवासी त्रिपुरा को सुरक्षा देने के लिए, ये इमोशनल ये अपील इसको सामने रखकर अभी ये लोग ये मोदी गवर्नमेंट पिछले 11 मार्च इसका रूल्स निकालने के बाद जो लोग CAB जब बिल था और CAA बनने के बाद भी जो संघर्ष किया है जरूर IPFT मोथा वो लोग संघर्ष किया है, सबके साथ हम भी किया है पूरी देश के पैमाने में। अभी जो लोग संघर्ष किया है, जो लोग इसका खिलाफ रास्ते में निकला है, जिसका संघर्ष का कारण ये जो खुम्बुलुंग का मधवबारी में वहाँ पे गोलीबारी हुआ है। अभी ये लोग बोल रहा है नहीं, ये तो 6 शेड्यूल एरिया में सिर्फ त्रिपुरा नहीं है, असम, मेघालय, इस पे कार्रवाई नहीं होगा। अरे बाबा, इसका क्या मतलब है? जब पूरी उत्तर पूर्व क्षेत्र में, पूरी त्रिपुरा में ये ADC हो नॉन ADC हो, कोई भी तहसील में, कोई भी सब डिवीज़न में, कोई भी मोहल्ला में किसी को ये सिटीजनशिप मिल जाएगा, ये पूरी आबादी में इसका असर होगा। और ये सब आदिवासी नहीं है, ADC का लिए खतरा नहीं है। उत्तर पूर्व क्षेत्र और ज़्यादातर त्रिपुरा का ये ज़मीन, त्रिपुरा का संस्कृति, त्रिपुरा का अर्थनीति, त्रिपुरा का भविष्य में ये बहुत लंबे समय पर हमारा इसलिए इसका असर होगा। CPIM के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि त्रिपुरा में CAA को लागू नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी ने इस बारे में राज्य के मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने CAA को छठी अनुसूची के इलाकों में लागू नहीं करने का प्रावधान को सही ठहराया है। साथ ही यह भी कहा है कि बांग्लादेश से राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए लोगों को अगर नागरिकता मिल जाएगी तो फिर उन्हें राज्य में कहीं भी बसने से रोकना मुमकिन नहीं होगा। CAA लागू होने से त्रिपुरा का जो डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। 1971 तक जितना इलीगल माइग्रेंट आया है, अब तक हम लोग 31% है। अगर 2014 31 दिसंबर को से जो आएगा बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वो लोग जब सिटीजनशिप मिलेगा तो त्रिपुरा का डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। अभी जो 31% है वो नीचे आके माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग CAA को लागू करने के लिए माना कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरा में 1901 में जो पॉपुलेशन है हम लोग का तब मेजॉरिटी था, अभी माइनॉरिटी हो गया।
जहाँ जाओ वहाँ पे हम लोग माइनॉरिटी हो गया, इसलिए हम लोग वो सीए को लागू करने के लिए ना कर रहा है। एडीसी एरिया में ये लागू नहीं होगा, लेकिन लागू नहीं होगा इसका गारंटी क्या है? एक बार जब वो सिटीजनशिप मिल गया तो वो जहाँ हो गया, जहाँ मिलेगा वहाँ ही जाएगा। इसमें तो कोई लिखा नहीं है वो अभी सिटीजनशिप मिला है, वो कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा वो तो गवर्नमेंट रहेगा ना। तो अभी जो एडीसी एरिया में रह रहा है वो लोग भी अभी अप्लाई करेगा। हाँ, वो बात ठीक है, एडीसी एरिया में जो रहता है वो लोग एडीसी एरिया का एड्रेस देके अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ ये है। लेकिन जनरल एरिया का होके वो अप्लाई करेगा तो जॉब मिलेगा, जहाँ भी जा सकता है, कौन रुकेगा? त्रिपुरा सरकार की तरफ से सीएए लागू करने के फैसले से टिपरा मोथा पार्टी भी परेशान नजर आ रही है। टिपरा मोथा की इस मुद्दे पर बेचैनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह फिलहाल खुद त्रिपुरा में सरकार का हिस्सा है। पहले भी टिपरा मोथा चीफ ने सोशल मीडिया पर यह कहा था कि त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू है, इसलिए इन इलाकों में सीएए लागू नहीं हो सकता। हाल ही में पार्टी के नेता प्रद्योत किशोर ने इस सिलसिले में अपने समर्थकों के लिए एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। मैं सीए के डेट को देखकर स्टडी कर लीगल ओपिनियन लेकर अगरतला आऊँगा। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा अपने बुकुंग बारा को, अपने तिपरासा को सिक्योर करने के लिए, तो वो लीगली, पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग उसका हर रास्ता एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग आराम से घर में बैठने वाले नहीं हैं। हमारा नेक्स्ट जनरेशन को अगर हमें सिक्योर करना है तो हमें लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली हर ग्राउंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले से अपने ज़मीन में माइनॉरिटी है और ऐसा कुछ कदम नहीं हो सकता है जहां में हम लोग को फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून पास किया है उसका कानून का खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। मेरा लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी है और हम लोग अपना पॉलिटिकल लाइन अलग रखकर कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली फाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर दरकार होगा तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ बुबागरा स्पीकिंग टू हिज पीपल। नागरिकता और बांग्लादेश से घुसपैठ त्रिपुरा के जनजातीय इलाकों में काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर 2019 में त्रिपुरा में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों के दम पर जनजातीय इलाकों में टिपरा मोथा पार्टी का आधार तैयार हुआ था, लेकिन अब टिपरा मोथा न सिर्फ सरकार का हिस्सा बन चुकी है, बल्कि उनके अध्यक्ष प्रद्योत किशोर की बहन बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ी हैं। इस लिहाज से टिपरा मोथा के लिए स्थिति काफी पेचीदा है। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के केंद्र के फैसले पर अमल करेगी। Now what direction has come from central? Of course we are going to implement. राहुल गांधी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अब तक जेल में होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसमें बीजेपी की नीतियों का हाथ बताया है। बुधवार को हरियाणा के पंचकुला में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बीच तुलना करते हुए बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री अब भी जेल में है। आदिवासी मुख्यमंत्री पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की नज़र में देश के सभी नागरिक समान हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि ज़्यादातर वंचित तबके के लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा सिस्टम वंचित तबके के लोगों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है। और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया
और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है, और दो अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। यह माना जाता है कि नौकरशाह देश चलाते हैं। संसद में जो कानून पास होते हैं या फिर सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, उन्हें लागू करने का काम नौकरशाहों यानी पब्लिक सर्वेंट्स का होता है। मसलन देश के जंगल के प्रबंधन के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। यह कहा जाता है कि जंगल का असली मालिक आदिवासी होता है, लेकिन जंगल पर असली नियंत्रण दरअसल आईएफएस अधिकारियों का ही होता है। मध्य प्रदेश से एक आईएफएस अधिकारी का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे अनोखा कहें, अफसोसनाक कहें या भ्रष्टाचार कहें। इस अफसर ने आदिवासियों के हक के पैसे से 3 किताबें प्रकाशित करवाई हैं। ये अधिकारी लघु वन उपज संघ में नियुक्त थे। 1989 बैच के इस आईएफएस अधिकारी का नाम दिलीप कुमार बताया गया है। इस सिलसिले में छपी खबरों में किताबें छपवाने का मामला साल 2023 का है। जो 3 किताबें लिखी गई हैं उनका नाम हर्ब्स एंड ट्राइब्स, एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। इस अधिकारी ने किताबों को एक निजी प्रकाशक से छपवाया है। इन किताबों का मूल्य 2 से 4 हजार तक रखा गया है। मज़े की बात यह है कि ये किताबें आदिवासी हक के पैसे से छपवाई गई हैं, लेकिन इनका कॉपीराइट लेखक यानी दिलीप कुमार के नाम पर है। लघु वन उपज संघ ने कहा है कि इस मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आदिवासी भारत की ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मैं भी भारत। नमस्कार।